Alright guys, we have got Angel One today और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिपल टॉप पैटर्न। क्या यहाँ से 342, 349 एंड 378 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 332 ब्रेकआउट कर दिया है आज के दिन एंजल वन ने, लेकिन एक ट्रिपल टॉप एक्चुअली करता क्या है? आप लोगों ने एक लगभग आज से 3 से 4 महीने पहले बीएससी लिमिटेड में देखा था ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। प्राइस था लगभग 2940 के आसपास, ठीक है, लगभग आज से 4-5 महीने पहले की बात है। तो वहां पर बीएससी लिमिटेड ने ट्रिपल टॉप बना करके दिया था फॉल, ठीक है, लेकिन एंजल वन में ट्रिपल टॉप का उल्टा हुआ। यहां पर आज के दिन मिला है आपको ब्रेकआउट अबव 332 जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। अभी मैं आता हूं इसके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और किसी भी ट्रिपल टॉप पर क्या होता है पोजीशन में, वो सब चीजें अभी हम देखेंगे। सो एंजल वन, बीएसएल लिमिटेड, एमसीएक्स, इन कंपनीज पे स्पेशली कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर आपको ये ब्रेकआउट्स मिल कैसे रहे हैं, पहले तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्या इसके पीछे ये न्यूज है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली दी थी? यहाँ पर सोर्सेज की तरफ से ये मार्केट में देखने को मिला था कि गवर्नमेंट प्लान कर सकती है 20% से 5% कट करने का फैसला बॉन्ड एफआईआर टैक्स के अंदर। क्या ये फैसला हो सकता है? तो इस फैसले से आपको याद होगा वीकेंड में ये आया था और मंडे के दिन आपको 1200 करोड़ के आसपास की एफआईआर की बाइंग देखने को मिली थी इक्विटी मार्केट्स के अंदर, और डेरिवेटिव्स में या फिर आपको ऑप्शंस इंडेक्सेस के अंदर आपको 8000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। अगर ये फैसला होता है तो यस, हम कह सकते हैं कि इस फैसले की वजह से कैपिटल मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपके कमोडिटी वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसका भी इंपैक्ट आपको कैपिटल मार्केट्स पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, कंपनी ने कल के दिन एक अपडेट दी है। 12 जून कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करने वाली है, इसकी डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है। टेक्निकली 70.8 पर एमएफआई है, 62 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं एंजल वन के चार्ट पर, क्योंकि भाई ट्रिपल टॉप यहां पर क्रिएट किया हुआ है। ये रहा आपका एंजल वन का चार्ट और ये रहा आपका ट्रिपल टॉप जो परसों के सेशन में बना था। हम लोगों ने परसों ही वीडियो डिस्कस करा था कि यहां एक ट्रिपल टॉप है, ठीक है। डबल टॉप के बाद आपको पता है एक फॉल आता है और वो एंजल वन ने शो किया, उसके बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। देखो यार, दो चीजें हमेशा मार्केट में आप ध्यान रखना, हमेशा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको इस तरह से तेजी दिखती है, मान लो मैंने एंट्रीज 220 के आसपास करी है और मैं 330 पर एक डबल टॉप पैटर्न देख करके टेंशन में हूं कि भैया डबल टॉप के बाद तो गिरावट आती है और मुझे एक्चुअली में 2-3 सेशन गिरावट मिल रही है। आपको पता बस क्या देखने की जरूरत है? आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर एक स्टॉक पुराने रिजेक्शन पर जा रहा है, वहां पर क्या मेरे पास एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आ रही है? भैया आई, ये होती है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। चलो ठीक है, मुझे अभी भी होल्डिंग रखनी है क्योंकि मेरी जो बाइंग है वो 220 के लोअर लेवल्स पर है। मुझे एक सेशन, दो सेशन स्टॉक गिरता देखने को मिलता है। इसके बाद में मेरे पास एक कैंडल आती है, वेट एंड वॉच नहीं कहेंगे, ब्लॉक कैंडल, ठीक है। एक ब्लॉक कैंडल बनती है जो कि एक गिरावट को रोक देती है। ये जो कैंडल यहां पर आपकी बनी थी ये ब्लॉक कैंडल है। इसके बाद में मेरे पास बनती है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो कि इस गिरावट में तेजी को कन्वर्ट करेगी। मतलब मैंने दो कैंडल्स मुझे सीखनी है ताकि मैं परेशान ना हूं, स्पेशली तब जब मेरी बाइंग एक लोअर लेवल के पास में है। लोग पैनिक कर जाते हैं दो सेशन की गिरावट के अंदर कि भैया अब तो कहानी खत्म होने वाली है, अब तो निकल जाओ, और फिर अगले सेशन के अंदर वापस स्टॉक बढ़ जाता है। तो कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर आपका बनता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। इसके अगले सेशन में जो आपके पास कैंडल बनती है ये कहीं ना कहीं 330 की रेंज के आसपास नीचे की टेल लंबी करके गई, बार को आपको इंडिकेट करके चले गई। क्योंकि कल परसों के सेशन में मार्केट ने क्या दिया था? सेंसेक्स निफ्टी ने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, और कल के सेशन में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो इंपैक्ट पड़ा डाउनसाइड और दिन के आखिर में जाते जाते ऊपर। इस पूरे हफ्ते में मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो या फिर आज थर्सडे, मार्केट ने यही गेम खेला है। एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी है, उसके बाद में डाउनसाइड ओपन करके वापस ऊपर की तरफ मार्केट चढ़ा है। कल बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी, परसों कल के दिन गिर करके वापस से ऊपर चढ़ा है। अब आज के सेशन में जाकर के देखो क्या हुआ है, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट नहीं हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट? अब आज के दिन दिया है एंजल वन ने ये ब्रेकआउट 332 के ट्रेंड के ऊपर। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी था, और अगर आप इसके एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि एक्चुअली में ये वाला प्राइस जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है 330 के पास में,
ये एक्चुअली आपका लॉन्ग टर्म के अंदर 2024 में भी, 2025 में भी, 2025 में भी, यहां पर 2024 में 2 बार, 2025 में 1 बार, ये एक्चुअली आपका एक रिजेक्शन पॉइंट रहा है एंजल वन के अंदर, ठीक है। सो इस प्राइस से आपको वापस अब रिकवरी बनती देखने को मिली। अब एंजल वन 332 330 के आसपास ब्रेकआउट आज के दिन दे रहा है। अब हमारे जो नेक्स्ट रिजेक्शंस बनते हैं वो है 342 पहला आता है, फिर 348, इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शंस क्रिएट होते हैं। यानी कि जिस तरह से एंजल वन ने कल के दिन एक छोटा फॉल लिया और 330 के पास कहीं ना कहीं हैंग करके गया, जिसका ब्रेकआउट आज के दिन में मिल रहा है, मुझको यही एग्जैक्ट चीज आज के दिन चाहिए। यहां पर आओ, ये वाला चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, जहां पे आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पॉजिटिविटी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, और 7 EMA एंड 21 EMA दोनों 200 EMA के ऊपर है, और स्टॉक भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये पॉजिटिव है एंजल वन के लिए। अब आज के सेशन में आपके पास आती है पूरी तेजी, उसके बाद में वापस एक तेजी बनती है, बट वो थोड़ा सा डाउन साइड के अंदर जाती है। अगली 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल सेलिंग की तरफ गई है, तो मुझको पता है क्या चाहिए दिन के आखिर में। मुझे एक नजर आ रहा है यहाँ पे लगभग 342 का मुझको एक रिजेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है आज के 3 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स के अंदर। 342 पर रिजेक्शन है, मुझे एक कैंडल चाहिए भाई कुछ इस तरह की आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि 342 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, लगभग 345 345 के आसपास। अगर मेरे पास आज इस तरह की क्लोजिंग आ जाती, क्योंकि 342 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बना हुआ है और मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पर ऐसी क्लोजिंग चाहिए। एक बार यहां पर आते हैं, और अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो 332 के बाद आपका नेक्स्ट रिजेक्शन 342 ही है, 342, और आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर 3 आवर के अंदर स्टॉक ने वही रिजेक्शन एग्जैक्ट क्रिएट किया है। जिस तरह से 332 पर आपका रिजेक्शन का क्या बना, हैंगिंग बेस बना कल के सेशन में, उसी तरह से आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर 342 पर भी हमको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, ठीक है। अब आते हैं एंजल वन के वापस से चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह की पोजीशन, अब आप कहोगे भाई मैं लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें क्यों देखूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म मींस कि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट मींस कि कंपनी को क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे देने की जरूरत है। दैट मींस प्री एनालिसिस की जरूरत आपको करने की है। अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं बहुत जल्द आपके पास और वीडियोस लेकर के आऊंगा आने वाले क्वार्टर्स की, और सब्सक्राइब उसके लिए जरूर कर देना। रीजन फॉर दैट दिस। ऑलराइट, वापस आते हैं। अब जो हम पॉइंट यहां पर मैंने डिस्कस करें कि आपको जरूरत है प्री एनालिसिस करने की, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और बिजनेस पर इन्वेस्ट आप लोग करते हो। वेयर आज इस तरह की ट्रिक्स पर शॉर्टर इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्टर इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की ट्रिक पर कि भैया अगर मेरी बाइंग मान लो 220 पर थी और अब मैं 342 पर, मुझे रिटर्न्स मिल गए 50% ज्यादा के, अब मुझे और क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो भैया वो देखेंगे कि 342 पर ये हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद में क्या ये आज के दिन क्लोजिंग दे देगा 345 पर, तो वो फर्दर कैरी करते हैं। यानी कि शॉर्टर्स का एग्जिट वॉलेटिलिटी को रोक देता है वहां पर। अगर शॉर्टर एग्जिट नहीं करते इस तरह की कैंडल बनने के बाद में, तो वॉलेटिलिटी भी आपको कम दिखती है, शॉर्ट स्टॉक पर आपको इंप्रूवमेंट लगातार दिखती है। और यही चीज एंजल वन के पिछले चार्ट्स के अंदर भी देखने को मिली है। 342 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लेवल है एंजल वन लिमिटेड के लिए। आज के दिन हमको क्लोजिंग चाहिए 345 पर, ताकि कमिंग सेशन में अगर ये 345 पर आज के दिन क्लोजिंग दे देता है तो 342 पर स्टॉक लगातार एक बेस क्रिएट करे और जो रिजेक्शन है उसको बेस में कन्वर्ट करके नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ जाए। क्योंकि ये ऑलरेडी एक साइडवेज पैटर्न है आपका, ट्रिपल टॉप बनाते हुए 332 के पास में, और एक हायर जोन पर साइडवेज पैटर्न का जो ब्रेकआउट मिलता है वो परपेंडिकुलर की तरफ ही होता है। तो 342 आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज और कल के सेशन के लिए। सो ये था एंजल वन लिमिटेड का वीडियो आज का। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।